Welcome back everyone. In class 5, unit number 5, multiples and factors is going on and we are doing exercise 5C. In our last video, we did question number first, A part and B part. So today we will do C part. So C part we have given, find the numbers that divisible by the ring number. हमें ये जो नंबर हमें गिवन है, जो रिंग में जो नंबर गिवन है, क्या गिवन है हमें 10. हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं है. ओके, डिविजिबल मींस क्या ये नंबर 10 से डिवाइड हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं. तो इसका एक रूल हमने सीखा था. वो क्या रूल था कि लास्ट में जो नंबर गिवन है फर्स्ट प्लेस पे, या ऐसे नंबर जो 0 से एंड होते हैं, जिसके लास्ट में क्या आना चाहिए, नंबर 0 आना चाहिए. ओके, लास्ट वाली डिजिट ये वंस प्लेस पे है, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. ऐसे ऐसे कौन कौन से नंबर है ना, जो लास्ट में 0 आ जाएंगे वही नंबर 10 से डिविजिबल होंगे. तो ऐसे कौन कौन से हैं हमारे पास, 2970 है और 4200 है. बस यही नंबर 10 से डिवाइड हो पाएंगे बिकॉज दे नंबर आर एंड इन 0. ओके, ये नंबर किससे एंड होते हैं, 0 से. सो आप लिख दीजिए 2970 and 4200 is divisible by 10 because they end in 0. Okay, बिकॉज दे एंड इन 0. तो यही नंबर आप 10 से डिवाइड हो पाएंगे और ये बाकी जो है ये हो नहीं पाएंगे क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, इसमें 5 आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है. तो आप लिख सकते 95 एंड 3006 इज नॉट डिविजिबल बाय 10 बिकॉज they not and in 0. ओके, बिकॉज ये 0 से एंड नहीं हो रहे हैं तो ये क्या होंगे, ये नॉट डिविजिबल होंगे 10 से. ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं डी पार्ट. नेक्स्ट डी पार्ट. डी पार्ट वी हैव गिवन 133, 321, 4713, 2640. अब हमें ये चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल होंगे या नहीं. सो 3 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल था, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन डिजिट को ऐड कराएंगे और ऐड करने के बाद जो उसका सम आएगा उसको चेक करेंगे क्या वो 3 से डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है. अगर हो पाएगा तो वो 3 से डिविजिबल होगा, वरना नहीं होगा. ओके, सी हाउ. फर्स्ट हमें गिवन है 133. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम करो इसका. 1 + 3 + 3, इन सब का हमने सम करा दिया. कितना आ गया, 3 + 3 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7. 7 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो आप क्या लिखेंगे, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम 321. अब क्या करेंगे, इसका भी सम कर दीजिए. 3 + 2 + 1. ओके, 3 + 2 मेक्स इट 5 + 1 मेक्स इट 6. 6 हो जाएगा 3 से, है ना. 3 × 2 = 6. सो अब आप लिख दीजिए इट इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि 6 जो है हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट अब करते हैं हम 4713. अब इसका सम चेक करते हैं. सम 4 + 7 + 1 + 3, इसको ऐड कर दीजिए आप. 7 + 3 मेक्स इट 10 11 15 आ जाएगा आपका ये. तो 15 भी क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा ना, 3 के टेबल में आता है. तो आप क्या लिखोगे, ये भी
डिविजिबल होगा, इट इज डिविजिबल बाय 3, है ना। आप लास्ट में या स्टार्टिंग में आप यस भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर तो नो है तो आप यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर नो, है ना, इट इज नॉट डिविजिबल बाय, आप यहाँ से यस भी लगा सकते हैं, यस कोमा लगा के फिर यस इट इज डिविजिबल बाय 3, यहाँ पर भी आप यस लगा सकते हैं, ओके, यस इट इज डिविजिबल बाय 3, ओके। नेक्स्ट अब लास्ट और बचा हुआ है हमारा 2640, ओके। अब आप इसका भी सम कर दीजिए, 2 + 6 + 4 + 0, तो 0 से तो कुछ चेंज नहीं आएगा, 6 + 4 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 भी 3 से हो पाता है, तो आप लिख पाएंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 3, ओके। इसके बाद हम चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 9। अब हमें ये चेक करना है सारे नंबर 9 से डिवाइड हो पाएंगे या नहीं। सो 9 से डिवाइड होने का क्या रूल था, 9 से डिविजिबल होने का सेम वही रूल था जो 3 का रूल्स था। तो क्या करेंगे, हम सारे डिजिट को ऐड करेंगे, फिर से जो उसका सम आएगा वो चेक करेंगे कि वो 9 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा, ओके। सी हमें सबसे पहले क्या गिवन है, 108 है, तो इसका सम निकालिए, सम क्या हो जाएगा इसका 1 + 0 + 8, इस सारी डिजिट को ऐड कर देना है। तो अब हमारा आंसर आया है 9, 9 तो 9 से डिवाइड हो पाएगा ना, 9 × 1 = 9, तो आप लिखोगे यस इट इज डिविजिबल बाय 9, ओके। नेक्स्ट है आपका 387, इसका भी सम कीजिए, 3 + 8 + 7, ओके। अब कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा ना ये, तो 18 भी क्या होगा, 18 भी 9 से डिवाइड हो पाएगा, 9 × 2 = 18, तो आप क्या लिखेंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 9, ओके। नेक्स्ट है आपका 1233, अब इसका सम कीजिए, सो 1 + 2 + 3 + 3, अब इसका सम हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 3 makes it 6 + 3 makes it 9, ये भी 9 हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप क्या लिखेंगे यस इट इज डिविजिबल बाय 9, ओके। लास्ट है हमारा 4609, इसका भी सम कीजिए, 4 + 6 + 0 + 9, इसका जब आप सम करेंगे तो ये कितना आएगा, 19 आएगा, 19 तो 9 के टेबल में नहीं आता है, तो दैट मीन्स ये नहीं होगा, तो आप क्या लिखेंगे, नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 9, ओके। तो आई होप ये समझ गए होंगे आप। क्या करना है, हमें सिर्फ डिजिट को ऐड करना है, वो ऐड करके जो आएगा नंबर उसको चेक करना है कि वो 9 के टेबल में आ रहा है या नहीं आ पा रहा है, ओके। इसके बाद आपका बी एंड सी पार्ट बिल्कुल सेम है, यू विल डू विद योर सेल्फ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव गिवन in each of the following find the numbers that are divisible by the first number। हमें ये चेक करना है, जो हमें फर्स्ट नंबर गिवन है, ये ब्रैकेट में क्या है, हमें 4 गिवन है, ओके। इस बॉक्स के अंदर हमें ये 4 गिवन है, हमें ये चेक करना है कि सारे नंबर 4 से डिवाइड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो 4 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल था, 4 से डिविजिबल होने के लिए ये रूल था, लास्ट की जो 2 डिजिट नंबर थी, लास्ट का जो 2 डिजिट नंबर है वो चेक करना है कि वो 4 से डिवाइड हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं।
ओके, अगर ये नंबर लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगे तो 4 से डिविजिबल होंगे, वरना नहीं होंगे। ओके, सी फर्स्ट 212 गिवन है, लास्ट में क्या है 2 डिजिट 12 है, तो ये तो 4 के टेबल में आते हैं, 4 3 जा 12। तो आप क्या लिखेंगे, यस इट इज डिविजिबल बाय 4 because last 2 digit digits is divisible by 4। ओके, या आप इतना भी पूरा लिख सकते हैं या आप आधा भी लिख सकते हैं, ये भी काफी है, हाफ भी, यस इट इज डिविजिबल बाय 4, इतना भी काफी है। ओके, नेक्स्ट हम चेक करते हैं, नेक्स्ट 1358। अब देखो लास्ट में क्या है 58, अगर आप इसकी जब डिवाइड करने जाएंगे तो 58 को देखो, अगर हम डिवाइड करें 4 से नहीं हो पाएगा, 4 1 जा 4, 1 आ जाएगा 18, 4 4 जा 16, देखो कुछ ना कुछ रिमाइंडर रह गया है, 2 बचा है ना, तो दैट मीन्स ये डिवाइड नहीं हो पाएगा लास्ट की 2 डिजिट। तो आप क्या लिखेंगे, या ये लिख दीजिए, लास्ट 2 digits is not divisible by 4, so it is not divisible, it is not divisible by 4। ओके, सो इसके बाद अब करते हैं हम 4656। ओके, लास्ट 2 डिजिट है 56, अगर आप 4 से करेंगे डिवाइड 56 को, ये हो पाएगा, देखो 4 1 जा 4, कितना आ जाएगा 1 16, 4 4 जा 16, तो दैट मीन्स ये हो पाएगा। तो आप लिखो यस इट इज डिविजिबल बाय 4, आप लिख दीजिए यस इट इज डिविजिबल बाय 4। ओके, नेक्स्ट है आपका 21202। देखो लास्ट की डिजिट ओनली 2 है, जो 4 से डिवाइड नहीं हो सकती है, ये ऑलरेडी 4 से छोटा हो चुका है, तो आप लिख दीजिए नो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ओके, इसका अब जो बी पार्ट है वो भी बिल्कुल सेम है, यू विल डू विद योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अब क्या है, ब्रैकेट में हमें 6 गिवन है, हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 6 से डिवाइड हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। सो 6 के रूल के लिए क्या करना होगा, देखो 6 का रूल ये होता है, 6 के फैक्टर क्या होंगे, अगर हम 6 के फैक्टर करें तो क्या हो जाएंगे 3 × 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 2 जा 6। तो अब ये जो नंबर होंगे वो 3 से भी डिवाइड होना चाहिए और 2 से भी डिवाइड होना चाहिए। मीन्स अब 6 के लिए क्या रूल लगेगा, 3 वाला रूल भी लगेगा और 2 वाला रूल भी लगेगा। ओके, अगर ये दोनों रूल सेटिस्फाई करते हैं नंबर्स को तो वो नंबर डिवाइड हो पाएगा 6 से, वरना डिवाइड नहीं हो पाएगा। फिर से हम ये चेक करना है वो नंबर, पहले हम 3 के लिए रूल चेक करेंगे, अगर सपोज करो 3 से हो जाए 2 से ना हो तो तब भी नहीं होगा, अगर 2 से हो जाए 3 से ना हो तब भी नहीं होगा, दोनों से डिविजिबल होना जरूरी है, तभी वो 6 से डिवाइड हो पाएगा। ओके, सी देखो कैसे, हमें सपोज करो क्या गिवन है 45 गिवन है। अब देखो 45 में लास्ट नंबर क्या है 5 है, आप क्या लिख सकते हैं, या तो लास्ट डिजिट लिख सकते हैं या वंस प्लेस लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं वंस प्लेस
digit is 5. सो आप लिख सकते हैं सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2. जब 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा तो फिर क्या होगा, ये 3 से भी डिविजिबल नहीं माना जाएगा. देखो 3 से तो हो जाएगा लेकिन 2 से नहीं हो पा रहा है, तो जब 2 के लिए ही सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा है तो 3 से हो भी जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों से होना बहुत जरूरी है. तो आप यहां पर ही लिख सकते हैं सो इट इज, या आप लिख सकते हैं देन इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6. ओके, आप स्टार्टिंग में लिख सकते हैं इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6. हमें 3 से भी चेक करने की जरूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम 504. देखो 504 लास्ट डिजिट क्या है, 4 है, तो ये ऑब्वियसली क्या होगा, 2 से तो डिविजिबल होगा. अब हम क्या करेंगे, 3 से और चेक करते हैं. ओके, आप लिख दीजिए, पहले ही लिख दीजिए इट इज अ इवन नंबर. जब लास्ट डिजिट 4 है तो ये क्या है, इवन नंबर है. इट इज अ इवन नंबर, सो इट इज डिविजिबल बाय 2. अब आप 3 से चेक करने के लिए क्या करेंगे, सम कर दो इसका. 5 + 0 + 4 कितना आ जाएगा, इसका 9 आ जाएगा. आप लिख दोगे इट इज डिविजिबल बाय 3. तो आप लिख सकते हैं सो इट इज डिविजिबल बाय 6, है ना, बिकॉज ये 2 से भी डिवाइड हो गया है और 3 से भी डिविजिबल हो गया है, तो दैट मीन्स ये 6 से भी डिविजिबल होगा. ओके, इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट, चेक करते हैं 1230 के लिए चेक करते हैं. देखो 1230, तो ये लास्ट में तो 0 नंबर है, सो दैट मीन्स ये क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा. आप सीधा लिख सकते हैं इट इज डिविजिबल बाय 2. ओके, अब आप इसके सम कर दीजिए. सम क्या हो जाएगा, 1 + 2 + 3 + 0. ओके, अब इसको ऐड कर दीजिए आप. 3 + 3 मेक्स इट 6. ये 0 ऐड करेंगे तो कुछ चेंज नहीं होने वाला है, तो 6 तो हो जाएगा 3 से डिवाइड. तो आप लिख दीजिए इट इज डिविजिबल बाय 3. जब ये 3 से डिवाइड हो चुका है तो ये आपका ऑटोमेटिकली 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा. तो आप लिख दीजिए सो इट इज डिविजिबल बाय 6. ओके, देखो जब ये 3 से भी डिविजिबल हो गया और आपका 2 से भी डिविजिबल हो गया, तो दैट मीन्स ये 6 से ऑटोमेटिकली डिविजिबल होगा. इसके बाद हमारा लास्ट बचा हुआ है 47,322. लास्ट में तो 2 डिजिट है, सो दैट मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2. ओके, अब इसका सम करा दीजिए. सम 4 + 7 + 3 + 2 + 2. ओके, अब इन सबको आप ऐड कर दीजिए. देखो 4 + 7 11 हो जाएगा, 11 + 3 14 + 4 कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा. ओके, जब ये 18 हो गया है तो दैट मीन्स क्या होगा, ये 3 से डिवाइड हो पाएगा. 3 × 6 = 18. तो आप लिख दीजिए यस इट इज डिविजिबल
बाय 3। जब 3 से भी डिवाइड हो गया है और 2 से भी डिविजिबल हो गया है तो दैट मीन्स ये आप क्या लिख दीजिए, सो इट इज डिविजिबल बाय 6। ओके, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिकली 6 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि 2 से भी सेटिस्फाई हो पा रहा है, 3 से भी सेटिस्फाई हो पा रहा है। इसके बाद है आपके क्वेश्चन नंबर 4 में ए पार्ट मैंने कराया है, इसका बी, सी एंड डी पार्ट। बी पार्ट में देखो हमें गिवन है किससे डिविजिबल चेक करना है, हमें 12 से करना है। तो 12 के लिए क्या करेंगे, कितना होता है 12 का अगर हम फैक्टर करें कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 3। सो दैट मीन्स वो 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ये दोनों का सेटिस्फाई हो जाएंगे तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। इसके बाद है आपका 15 से चेक करना है। तो 15 का मतलब 5 मल्टीप्लाई 3, यानी कि वो 5 के लिए भी रूल होना चाहिए और 3 के लिए भी रूल होना चाहिए। 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तब वो 15 से डिविजिबल होगा। इसके बाद है आपका 18 का आप क्या कह सकते हैं, 9 2 जा 18। ओके, इसका क्या रूल हो जाएगा, ये वो 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तब वो 18 से डिविजिबल हो पाएगा। तो जैसे ही मैंने ये किए हैं सेम एज इट इज आप बी, सी एंड डी पार्ट खुद से करके देखेंगे। ओके, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, टिल देन थैंक यू एवरीवन।